Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब आज रात ओहदे का हलफ उठाएंगे। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। शहबाज शरीफ का फर्दन मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं से मुसाफा। सबकी शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। हुकूमती बेंचेस की पहली सफ में मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान बैठ गए। शहबाज शरीफ ने अपने बराबर की नशिस्तों पर बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं को बिठाया। गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, उनकी कुछ अशकशोई के लिए कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ का कम से कम उजरत 25,000 करने का ऐलान। यकम अप्रैल से 1 लाख तक तनख्वाह वालों और पेंशन में 10% इजाफे का भी ऐलान। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा कोई गद्दार था न कोई गद्दार है। मुल्क की मईशत इंतहाई गंभीर हालात में है। मईशत को आगे बढ़ाना है तो डेडलॉक से नहीं डायलॉग से काम लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा और मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। बातों से तब्दीली होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देती। आपस में इत्तफाक होगा तो मुल्क को असल मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। ढिठाई के साथ झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया है। इस हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। खत में बैरूनी साजिश का रत्ती बराबर शुबा हुआ तो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। स्पॉन्सर अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान। वजारत उज़्मा के इंतखाब का भी बॉयकॉट किया। कासिम सूरी ने धमकी आमेज मरासला भी अवान में लहराया। सील्ड करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का ऐलान। कहा मरासले में आका की तरफ से साफ लिखा है कि तहरीक कामयाब ना हुई तो सख्त नताइज होंगे। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी इजलास की सदारत छोड़कर चले गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा साजिश के जरिए बहुत बड़ा मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ सर झुकाकर बैठने का इरादा रखते हैं और कुछ सर उठाकर जीने का। शहबाज शरीफ की वजारत खारजा कबूल करना भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर के बेटे को नहीं सचती। ये जमहूरियत का नया रूप है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला का उम्मीदवार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा इस्तीफ़ा लिख कर रख लिया है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही सदर मुमलिकत को भेज दूंगा। पैकिंग शुरू कर दी है। 2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाऊंगा। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इन चोरों के साथ असेंबली में नहीं बैठूंगा। अकेले भी इस्तीफा देना पड़ा तो दूंगा। इमरान खान ने अपना इस्तीफा स्पीकर को भिजवा दिया। इस्तीफे का अक्स याबाई न्यूज ने हासिल कर लिया। इमरान खान कहते हैं ऐसा आदमी सेलेक्ट या इलेक्ट होगा तो मुल्क की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। अवामी शो के सवाल पर बोले इज्जत अल्लाह देता है। मुराद सईद, अली जैदी, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, आलिया हमजा, फारूक हबीब, शीरी मजारी समेत दीगर रहनुमा भी कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफी। मुराद सईद कहते हैं जिनकी हिर्स, इज्जत, हवस इख्तिदार ने कौम को भिखारी बनाया उनको मुल्क का सरबराह मानूं? एब्सोल्युटली नॉट। फारूक हबीब कहते हैं इस्तीफे देकर अवाम में जा रहे हैं, अवामी तहरीक चलाएंगे। PTI के अक्सर अरकान ने असम्बलियों से मुस्ताफी न होने का मशवरा दिया था। GDA का मुस्ताफी न होने का ऐलान। ऑपोजिशन में बैठेंगे। फैसला किया है कि हम ना सिर्फ ये जो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन है इसका बाइकआउट कर रहे हैं, PTI का कोई कारकुन इसमें वोट नहीं डालेगा और उसके साथ साथ इसके बाद
हम असम्बली के अंदर खड़े होकर तमाम पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपने इस्तीफे स्पीकर के हवाले कर देगी। रात को जो हमने मंजर देखे, पूरी ये जो खल्के खुदा बाहर निकली है, ये सारे ऐवान, ये सारी इमारतें ये बेमानी हो चुकी हैं। मकसूद चपड़ासी की हुकूमत कबूल नहीं कर सकते, सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफा देंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। हमाद अजहर बोले कल खल्के खुदा बाहर निकली, ये ऐवान बेमानी हो चुके। उमर अयूब बोले इस्तीफे जेब में हैं, इमरान खान जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। शहबाज गिल कहते हैं अभी तो नाम स्टॉक लिस्ट में डाला है, हो सकता है कल जेल में डाल दें। कौमी इदारों की इज्जत करते हैं लोग, खुद निकले। 4 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स एक दिन में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़ गया। इंडेक्स 46,000 की हद अबूर कर गया। 5 जून 2017 को कारोबार में 1566 पॉइंट्स इजाफा हुआ था। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक मार्केट पे डॉलर ₹1.75 सस्ता 182 रुपए 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 184 रुपए और 50 पैसे का रहा। आपने भी कोई अचकन सिलवाई है सर सदर मुमलिकत दोबारा हल्फ उठाने के लिए? आप प्रेसिडेंट बन गए इंशाल्लाह। ये तो अभी डेमोक्रेटिक प्रोसीजन है, वो जैसे चलेगा देखेंगे कौन बनता है, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं आप प्रेसिडेंसी। जमहूरी अमल है, देखते हैं क्या होता है। सदर के लिए अचकन सिलवाने के सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने पर राजी हो गई। नून लीग और इत्तेहादियों में हुकूमत साजी का फॉर्मूला आज तय किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने राजा परवेज अशरफ को स्पीकर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सियासत अब शुरू हुई है, अब इनको पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। छोड़ूंगा नहीं, और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। इम्पोर्टेड हुकूमत रह गई तो इनका नाम शहबाज शरीफ रख दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। 12 अरब के मुकदमे हैं, लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। इन्होंने इतवार को फाइलें बदली हैं ताकि फर्द जुर्म ना लग सके। सियासत अब शुरू हुई है, अब इनको पता लगेगा इनके 12 अरब के केस हैं। फितना फैलाने की कोशिश की गई, अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। ये पुरानी मुस्लिम लीग नहीं, मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। जो लाहौर और बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी उसका हिसाब होगा। शहबाज शरीफ अभी वजीर आजम बने नहीं, पहले ही स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, अब मुल्क तरक्की करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की सेक्रेटरी असम्बली, रजिस्ट्रार और डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली के सेशन के लिए हाई रुकावटों का जायजा लेने की हिदायत। वजीर आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया। काफ लीग के वकील का एतराज़। अपोजिशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। महमूद खान पर एतमाद की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। हक में 88 और मुखालफत में 3 वोट आए। KP असम्बली में शोर शराबा, निघत और अगजई बेहोश हो गई, तिब्बी इमदाद दी गई। इमरान खान हुकूमत गिराने के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। कराची से खैबर तक अवाम का एक ही नारा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर गली गली एहतजाज और रैलियाँ। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची गुलिस्तान जौहर में भी एहतजाज। इमरान खान का आखिरी सांस तक साथ देने का अज़म। इलाका कौमी तराने से गूंज उठा। इमरान इस्माइल कहते हैं ये जंग इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान की जंग है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुजाहरे। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह इवेंटफील्ड पर PTI का मुजाहरा। नून लीग के खिलाफ शदीद नारे। ओवरसीज पाकिस्तानी खातून रो पड़ी। ब्रैडफोर्ड में भी इमरान खान के हक में एहतजाज। मेलबर्न में भी पाकिस्तानी तारिकीन वतन का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा।
पीटीआई स्पेन का बार्सिलोना में इमरान खान के साथ इजहार यकजहती। दुबई में होने वाले मुजाहिरों में सैकड़ों अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गद्दारी की कार्रवाई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रियासत को अपना काम करने दें, सियासी मसाइल को अदालत क्यों लाए। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। मामला फुल कोर्ट में सुनने की इस्तदा। बाबर अवान कहते हैं अदलिया के इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। असेंबली बहाली का मुकम्मल ऑर्डर आने पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। देखना है क्या कोई और इदारा पार्लियामेंट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुल्जिम जाम अब्दुल करीम और दीगर की जमानत में 14 अप्रैल तक तौसी। वकील ने अदालत को बताया जाम अब्दुल करीम इस्लामाबाद में हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करना है। आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में चालान। ATC के मुंतजिम जज की अदालत में पेश करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। वजारत कानून ने FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदालत में पेश होने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी रेगुलराइज करने से मुतालिक समाअत। अदालत का वजारत खजाना की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए, 3 माह का वक्त दिया गया था, अब तक कुछ नहीं किया गया। 2 माह में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुतालिक सिफारिशात पेश करें। समाअत 13 जून तक मुलतवी। फ्रांस में नए सदारती इंतखाब का पहला मरहला इमैनुअल मैक्रोन के नाम। मौजूदा सदर दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब के ख्वाहिशमंद। महकमा को दाएं बाजू की हरीफ मरीन ले पेन से सख्त मुकाबले का सामना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज। दूसरी मरतबा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। 2 मरतबा अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बका की जंग जारी। ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। ब्रायन और टोनी ने गेंद को जाल में पहुंचाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। लेस्टर सिटी की क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के दरमियान सनसनीखेज टाकरा। मुकाबले के बाद मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। मारूफ गुलूकार अहमद रुश्दी की बरसी। 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले अहमद रुश्दी ने 5000 से ज़ायद नगमे गाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,499 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,740 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,323 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।